Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESG and PSUs. Today we are going to start chain rule. Today we are going to start chain rule. आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं चैन रूल। और यदि मैं चैन रूल की बात करूं तो सारे टीचर्स चैन रूल कैसे पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 E1 बाई W1 इक्वल टू M2 H2 D2 E2 बाई W2, है ना भाई, W2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं टीचर लोग, और आपको M1 का मीनिंग बता देंगे, M2 का मीनिंग बता देंगे, है ना, D2 का बता देंगे, D1 का मीनिंग बता देंगे, H1 का मीनिंग बता देंगे, E1 का मीनिंग बता देंगे, W1 का मीनिंग बता देंगे, W2 का, है ना। फुल फॉर्म ये जो हम वो शॉर्ट में यूज करते हैं, M मीन्स मैन होता है। तो ये सिंपल सा बता के आपको ये चैन रूल को एंड कर देते हैं। तो क्या होता है इस टाइप से पढ़ाने से, ना ही स्टूडेंट को समझ में आता अच्छे से, है ना। तो क्या यदि यदि वो फॉर्मूला, वो जो चैन रूल का सर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं जो फॉर्मूला बताते हैं, और यदि वो फॉर्मूला आपने भूल गए, है ना, तो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? चैन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरी तरीके से, आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो कि चैन रूल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो चैन रूल यदि पढ़ रहे हैं तो, और ये हमारा कोर्स बहुत बेसिक से चल रहा है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको मैं ये बताऊं कि चैन रूल क्या है ना। तो अब यदि हम चैन रूल पढ़ रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी टॉपिक यदि पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक को थोड़ा सा उसके बारे में बताए वो, है ना, वो टीचर। तो क्या है कि मैं बताता हूँ आपको चैन रूल। तो चैन रूल क्या है? चैन रूल यूनिटरी रूल का एक क्या है, एडवांस वर्जन है या फिर एडवांस फॉर्म है। चैन रूल जो है वो यूनिटरी रूल का एक एडवांस वर्जन है या एडवांस फॉर्म है ना। तो यूनिटरी रूल क्या होता है? यूनिटरी रूल सिंपल सा होता है कि कैसा होता है यूनिटरी रूल्स, हम स्कूल में भी यूज करते आए हैं ना। छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे हमारे स्कूल में। तो जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि 10 पेजेस है ना, 10 पेजेस की वैल्यू यदि 20 रुपीज है, तो हम क्या काम करते थे, हमको पूछा था कि भैया 2 पेजेस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या काम करते थे, हम सिंपली 1 पेज की वैल्यू निकाल लेते थे, दोनों साइड 10 को डिवाइड करके, है ना। और सेकंड क्या करते थे, जैसे 10% है तो 10% किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 1% किसी वर्क को कितने डेज में करेगा, है ना। तो हम क्या काम करते थे, हम इसमें क्या काम करते थे, इसमें हम जो 10% है दोनों साइड 10 10, अब इसमें हम देखते थे कि कौन सा रिलेशन है। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम कंपेयर करते थे। हम देखते थे यदि डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हम क्या काम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। और यदि इनडायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन होगा तो हम एक साइड डिवाइड करेंगे, पर्सन जो है, पर्सन को डिवाइड करेंगे 10 से, और दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन है ना। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। तो मैं सिंपल सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो ये जो साइन है, ये साइन का है का मल्टीप्लिकेशन का, है ना, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है। ये साइन हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, किसी भी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज करते हैं। और ये जो साइन है, ये साइन है डिवीजन का, है ना, ये साइन है डिवीजन का। और ये डिवीजन का साइन हम क्यों करते हैं? यू किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए हम ये डिवीजन का साइन या डिवाइड का साइन हम यूज करते हैं, है ना। ये पहले तो ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं जो भी आपको कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो दो चीज का समझ में आ गया, ये जो साइन है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, जिसको हम किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो डिवीजन का साइन है, इसको हम किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और चलो अब मैं आपको ज्यादा देर ना करते हुए यूनिटरी रूल स्टार्ट करता हूँ, है ना, यूनिटरी रूल। क्योंकि पहले यूनिटरी रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
चेन रूल समझने से पहले, है ना। यूनिटरी रूल क्या होता है? यूनिटरी रूल सिंपल सा होता है, जैसे कि 10 पेजेस, 10 पेजेस का प्राइस कितने रुपए है? 10 पेजेस का प्राइस है 20 रुपीज। तो ये सपोज दैट कि आप समझो कि ये कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 10 पेजेस का प्राइस 20 रुपीज दिया है, तो हमसे पूछा है कि 1 पेजेस का प्राइस क्या होगा, है ना। समझ रहे हो, ये कोई क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में दिया है कि जो 10 पेजेस है, ये दिया है कि 10 पेजेस है ना, 10 पेजेस का प्राइस दिया है 20 रुपीज, और पूछ रहा है कि 1 पेजेस का प्राइस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे हम लोग मतलब पेजेस बढ़ाएंगे, हमको ज्यादा पेजेस परचेस करने हैं ना, तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये पेजेस को हम बढ़ाते हैं ना, ये इंक्रीज करते, जैसे जैसे हम पेजेस को इंक्रीज करेंगे, हमको ज्यादा पेजेस परचेस करने, जैसे 10 परचेस करने, 20 पेजेस करने, तो हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो हमको ज्यादा पैसे लगेंगे। और जैसे ही हमको कम पेजेस, जैसे हमको 5 पेजेस परचेस करने, तो हमको पैसे भी कम लगेंगे, है ना। तो हमको पैसे भी कम लगेंगे, ये मनी भी कम लगेंगे। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमने दोनों को कंपेयर किया, तो ये कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ये, है ना। ये रिलेशन है हमारा, डायरेक्ट रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी यदि बढ़ रही है, तो राइट हैंड की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और यदि हमारी जो लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी यदि डिक्रीज हो रही है, तो राइट हैंड की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन। तो इस डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या काम करेंगे, यदि हमने ये 10 पेजेस है ना, तो हमको 1 पेजेस का वैल्यू पूछा है, 1 पेजेस का मतलब प्राइस कितना होगा, तो हम इसको करेंगे 10 से डिवाइड, है ना। इसको करेंगे, हमने 10 से डिवाइड किए, तो इधर साइड भी हम कैसे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। हम इधर साइड 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है ना। ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि 1 पेजेस का हमको प्राइस चाहिए, तो या फिर ऐसा कुछ है, तो ये यूनिवर्सली नहीं लगेगा। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम दोनों साइड 10 से डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना। इधर साइड जो प्राइस है उसको 10 से डिवाइड कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बिल्कुल आप ध्यान रखिए इसको, है ना। फ्यूचर में आपको कुछ भी गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होंगे आपके माइंड में, तो सबको आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, है ना। और ये नया कंसेप्ट रखिए आप, है ना। ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम इसको 10 से, है ना, दोनों साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये आ गया हमारा 1 पेज, तो 1 पेज की वैल्यू क्या आ गई, है ना। जो 1 पेज आया, तो 1 पेज की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1 पेज का प्राइस क्या आ गया, 1 पेज का प्राइस हमको आ गया 2 रुपीज, है ना। 1 पेज का प्राइस हमको आ गया 2 रुपीज। यदि हमको 1 पेज परचेस करना, तो हमको 2 रुपीज लगेंगे, है ना। अब ये तो हमारा, अब मैं एक केस लेता हूँ, सेकंड केस, है ना। सेकंड केस लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि आपको यार प्रूफ भी तो करना है कि ये ऑलवेज हम दोनों साइड से डिवाइड नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है तभी करते हैं हम, है ना। तो है ना, ये अब सेकंड वाला लेता हूं, है ना। तो 10% है, 10% है, और वो किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, 10% है, और वो किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 1% किसी वर्क को कितने डेज में करेगा, है ना। 10% है जो कि किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 1% किसी वर्क को कितने डेज में करेगा। तो अब हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 10% है और राइट हैंड साइड में 10 डेज है, तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही हम, ये जो पर्सन है, पर्सन को हम जैसे ही बढ़ाएंगे, है ना, तो टाइम जो हमको कितना लगेगा, लेस टाइम, क्योंकि किसी भी वर्क को यदि ज्यादा पर्सन करेंगे, तो वो लेस टाइम में कंप्लीट होगा, है ना। और जैसे ही हम यहाँ पर्सन को करेंगे डिक्रीज, है ना, पर्सन को कम करेंगे, तो हमारे डेज क्या होंगे, डेज हमको ज्यादा लगेंगे, है ना।
इसको सिंपल सा आपको समझाता हूँ। यदि कोई वर्क है, यदि हमको 10 चॉकलेट्स ईटिंग करना है, 10 चॉकलेट्स हमको ईटिंग करना है और हमारे पास है 10%, है ना, तो और वो जो 10% है सबकी इफिशियंसी है 1 चॉकलेट्स पर डे ईटिंग, है ना। तो होगा क्या, सिंपल सा, तो जो हमारा जो वर्क है, टोटल वर्क 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10% है, 10 चॉकलेट्स हैं और सबकी इफिशियंसी है 1 चॉकलेट्स पर डे ईटिंग, है ना। तो क्या होगा, हमारा टोटल वर्क 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास सपोज दैट कि 1% है, 1% हमारे पास है और चॉकलेट हमारे पास कितनी है, चॉकलेट हमारे पास 10 है और उसकी इफिशियंसी है 1 चॉकलेट्स पर डे। तो उसको कितने डेज लगेंगे, 10 डेज लगेंगे उस 10 चॉकलेट्स को ईटिंग करने में, है ना। तो सिंपल सा ये मैं आपको बता दिया, पर्सन और डेज, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ यदि इनवर्स रिलेशन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब हमको 1% कितने डेज लेगा वर्क करने के लिए, तो हमने सिंपली यहाँ पर ये जो था 10%, ये जो 10%, इसको हमने 10 से डिवाइड किया। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड 10 डेज है, इसको हम 10 डेज इंटू 10, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हम यहाँ किए थे, क्योंकि यहाँ इनवर्स रिलेशन है ना। तो हमारा कितना डेज आ गया, तो अब देखो ये जो है 1% किसी वर्क को 100 डेज में करेगा, कितने डेज में करेगा, 1% उसी वर्क को 100 डेज में करेगा। मैं आपको कैसा बताया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। तो आप यदि वो सेम वाला मेथड जो कि आप स्कूल लाइफ से यूज करते हुए आ रहे हो, कि जैसे ये दोनों साइड डिवाइड करना, तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यदि पर्सन हमारे पास कम है तो मोर टाइम लगेगा, और यदि मोर पर्सन है तो लेस टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे, है ना। तो यहाँ मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, कहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि मोर पीपल यदि रहेंगे तो टाइम लगेगा लेस टाइम, है ना। मोर पीपल होंगे तो लेस टाइम लगेगा, मोर पीपल होंगे तो लेस टाइम लगेगा, और लेस पीपल होंगे तो लेस पीपल होंगे तो मोर टाइम लगेगा, है ना। ये समझ में आया। यदि मोर पीपल होंगे, यदि ज्यादा लोग मिलकर वर्क करेंगे तो कम टाइम लेंगे, और यदि कम लोग मिलकर वर्क करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे, है ना। समझ में आया है, सिंपल सा। तो ये जो मैं आपको ये पूरा जो डिस्कस किया, इसको ही बोलते हैं यूनिटरी रूल, है ना, इसको ही बोलते हैं यूनिटरी रूल। तो अब मैं बताऊं कि जो यूनिटरी रूल है हमारा, वो यूनिटरी रूल हमने पूरे मतलब आगे तक कंटिन्यू क्यों नहीं किए, हमको क्यों नीड पड़ी चेन रूल की, चेन रूल की हमको क्यों नीड पड़ी, क्यों हमको चेन रूल की नीड पड़ी। देखो, चेन रूल की हमको नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो आप, तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो 2 पैरामीटर है ना। फर्स्ट पैरामीटर है 10 पेजेस, है ना, और सेकंड पैरामीटर है उसका प्राइस। यहाँ पर भी 10% और सेकंड है 10 डेज। तो ये 2 पैरामीटर है ना। तो क्या होता है, जब भी मोर देन 2 पैरामीटर होता है ना, कि मतलब कब कब फेल्ड हो जाता है हमारा, है ना, हमारा जो यूनिटरी रूल कब फेल हो जाता है। तो यूनिटरी रूल कब फेल हो जाता है कि मोर देन मोर देन 2 पैरामीटर्स, मोर देन 2 पैरामीटर्स जब होते हैं तो जो यूनिटरी रूल हो जाता है, यूनिटरी रूल यूनिटरी रूल हमारा क्या वर्क नहीं करता, यूनिटरी रूल हमारा हो जाता है फेल्ड, है ना। जब मोर देन 2 पैरामीटर होते हैं तो हमारा यूनिटरी रूल हो जाता है फेल्ड, है ना,
ये तो ये जो यूनिटरी रूल वाली जो प्रॉब्लम है, मोर देन 2 पैरामीटर हो जाते हैं तो यूनिटरी रूल फेल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या काम किया, एक मतलब क्या होता था सिंपल सा, आपको मैं एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्या है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो समझो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को 200 मीटर ट्रैवल करना है ना, 200 मीटर उसको ट्रैवल करना है। तो किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू हमको 200 मीटर ट्रैवल करना है। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इलाके रहते हैं, जंगली इलाके, जहां पर की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो हम वहां क्या करेंगे, यहाँ तो हमारा जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल फेल्ड हो गया ना, क्योंकि अब भाई वहां हम किससे हेल्प लें, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो हमने अब उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने एक हाइब्रिड व्हीकल बनाया। हाइब्रिड व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल जो कि पेट्रोल से भी चले और इलेक्ट्रिसिटी से भी चले, है ना। जो कि जो बैटरी है, अपनी बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाए तो हम उसमें कौन सा पेट्रोल वाला मोड को ऑन कर दें और हम उसको पेट्रोल से चला लें, है ना। तो हमने हाइब्रिड व्हीकल बनाया। इसी तरीके से जो यूनिटरी रूल था, यूनिटरी रूल हमारा मोर देन 2 पैरामीटर्स होते थे तो वो फेल्ड हो जाता था। तो हमने उसके लिए क्या काम किया, उसके लिए हमने एक एडवांस वर्जन बनाया यूनिटरी रूल का, जिसको हम बोलते हैं चैन रूल, है ना। उसको हम बोलते हैं चैन रूल। और हम स्टार्ट करते हैं अब चैन रूल, और उसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे हमारा मोर देन 2 पैरामीटर्स होते हैं और यूनिटरी रूल कैसे फेल्ड हो जाता है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना। ये पेज तो लगभग अपना भर गया, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यूनिटरी चैन रूल, है ना। बढ़िया बेहतरीन तरीके से और बहुत बेसिक से चैन रूल स्टार्ट करते हैं, है ना। और क्या होता है, अदर लोग जैसा चैन रूल स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वैसा हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, अदर इंस्टीट्यूट में या अदर लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं और बोलते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, है ना। तो यार ये जो टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है टाइम, यदि हम समझने में यदि चैन रूल के, क्योंकि वैसे ही टाइम निकल जाता है आपका कुछ भी उल्टे सीधे कामों में। थोड़ा सा आप पढ़ने के लिए बोलते कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो वही अपन बहुत बेसिक से चैन रूल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं आपको लिखवा दूंगा फॉर्मूला, अब क्या धोखा से आप भूल गए फॉर्मूला, है ना। और या तो फिर भूलने के बाद उल्टा सीधा कहीं का कहीं उल्टा सीधा कुछ का कुछ जमा दिया फॉर्मूले में, है ना। तो क्या होगा कि आपका यदि चैन रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार टॉपिक, यदि टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आ रहा है तो चैन रूल में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। तो इसलिए इसके साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम, है ना। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बढ़िया चैन रूल बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, मैं जो चैन रूल के क्वेश्चन आपको मतलब थ्री टाइप्स में मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। मतलब 3 मेथड सिखाऊंगा, समझ लो आपको। फर्स्ट तो जो कॉमन सेंस के थ्रू, है ना, अपना बेसिक यूज करके। और सेकंड टाइप में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम ही क्वेश्चन को, तो सेकंड का जो यूनिटरी रूल जो था, यूनिटरी रूल, तो उसमें क्या होता है कि यूनिटरी रूल कब फेल हो जाता है, जब मोर देन 2 पैरामीटर होते हैं ना। तो जैसे मोर देन 2 पैरामीटर हुए तो हम क्या करेंगे, उसको 2 पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके फिर यूनिटरी रूल लगा के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर एक जो है अपना चैन रूल के थ्रू तो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ही। तो इस तरीके से चैन रूल के एक क्वेश्चन को मैं 3 टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ना, यदि टाइम एंड वर्क पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। और बढ़िया बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चलो, है ना, चैन रूल, है ना। तो चैन रूल बढ़िया बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं चैन रूल। और चैन रूल का क्या करते हैं, बढ़िया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, है ना। फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और चैन रूल को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा आपको मैं, ना। जैसे कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंबर या मशीन। नंबर ऑफ मशीन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होंगे, तो वर्क जल्दी कंप्लीट होगा और ज्यादा वर्क होगा। एम आई राइट? ज्यादा मशीन होंगी या ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा वर्क होगा और जल्दी वर्क होगा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोला हूं? यस, मैं सही बोला हूं, है ना। ये तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके साथ साथ एक चीज और करते जा रहा हूँ। W से वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं
क्योंकि फॉर्मूला में डब्ल्यू एम यही चलने वाला है। एम से करते हैं कि नंबर ऑफ मैन या मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर अब आपको बताता हूं थर्ड पॉइंट है ना, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इट मीन दैट कि जितना ज्यादा हम लोग वर्क करेंगे, है ना, जितने ज्यादा टाइम हम वर्क करेंगे उतना ज्यादा वर्क होगा। और टाइम जो होता है ना, टाइम होता है डे में होगा टाइम, मिनट में होगा टाइम, सेकंड में होगा टाइम, आवर्स में होगा टाइम, उसके साथ साथ मंथ में होगा टाइम, ईयर में होगा टाइम, है ना। टाइम को इस टाइप से, तो मुझे लगता है कि लिखने की कोई नीड नहीं है ना। तो सिंपली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को, टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। उसके साथ साथ जैसे कि डे आ गया है ना, वो भी लिख ही देता हूं ना, डे आ गया, उसके साथ साथ आवर्स आ गए, आवर्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें है ना टाइम। और यदि डे में यदि रहा टाइम तो डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, आवर्स में रहा टाइम तो एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। चलो ये भी मैं लिखवाई दिया आपको, है ना। चलो अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं भैया, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू efficiency। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसकी जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी वो उतना ज्यादा वर्क करेगा, है ना। जैसे कि किसी की इफिशियंसी 2 पेजेस पर डे, इट मीन दैट कि वो पर्सन वन डे में 2 पेजेस टाइप करता है। किसी की इफिशियंसी 4 पेजेस पर डे, इट मीन दैट कि वो पर्सन वन डे में 4 पेजेस को टाइप करता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी वो उतना ज्यादा वर्क करेगा, है ना। समझ में आया पॉइंट भी। आई होप गाइस कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि और आपको ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं, है ना, जो कि हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो वर्क इक्वल टू होगा, जब इसको हम सिंपल करेंगे तो इफिशियंसी इंटू टाइम, है ना, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ये एक सिंगल पर्सन का वर्क है। यदि हमको डबल पर्सन का वर्क चाहिए तो क्या करेंगे हम, सिंपली ये हो गई अपनी इफिशियंसी इंटू टाइम इंटू मैन, है ना। ये मैन, नंबर ऑफ एम मीन नंबर ऑफ मैन। यदि नंबर ऑफ मैन ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा वर्क होगा, जितना ज्यादा, है ना। जैसे कि नंबर ऑफ, ये तो अपना ये सिंपल जो फॉर्मूला है, ये वन मैन के वर्क का फॉर्मूला है ना। एक मैन यदि वर्क कर रहा है तो वो इतना करेगा। यदि यहाँ 2 मैन है तो डबल वर्क करेंगे, 3 मैन तो ट्रिपल वर्क करेंगे, इस टाइप से। तो आई होप कि गाइस को आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, और क्या आगे चलता हूँ, डिराइव करता हूँ काय का फॉर्मूला, अपने चेन रूल का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, है ना। टी डब्ल्यू टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा, यदि वन मैन काम कर रहा तो ये मैन इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी, ये होगा, है ना। उसके साथ साथ M2 T2 E2। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, W1 इक्वल टू होगा M1 T1 E1। W2 इक्वल टू होगा सिंपली आपका M2 T2 और E2, है ना। आई होप गाइस कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। आ रहा है ना आपको सब कुछ समझ में, कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, चलो यार इसको साइड हटा लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो होगा 1 इक्वल टू M1 T1 E1 बाई W1। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो। 1 इक्वल टू M2
T2, E2। बहुत सारे टीचर्स लोग जो है ना, जो टाइम है यहाँ पर D और H को, D मीन्स डे, H मीन्स आवर्स, उनको भी इंक्लूड कर देते हैं। हमने सिर्फ T बस को इंक्लूड किया है क्योंकि टाइम वही हो जाता है सब कुछ, है ना। अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारी आ गई ये दो इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इसको मान लेते हैं अपन, है ना, इसको मान लेते हैं अपन क्या, एक ये और दो, है ना। क्या करते हैं अब हम सिंपली एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, है ना। बेहतरीन तरीके से क्या काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें जो 1 की वैल्यू ये गिवन है, ये वैल्यू को पुट करते हैं ना। अब ये पेज तो हो गया अपना कितना, पूरा फुल हो गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और उस पेज में सॉल्व करते हैं ना। तो 1 की वैल्यू क्या थी, m1 e1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 e2 t2 अपॉन w2। तो ये जो अभी जो हमने जो डिराइव किया है, तो यही तो है, इसी को तो बोलते हैं क्या, चेन रूल। यही तो है चेन रूल, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। तो हमने ये चेन रूल कर लिया ड्राइव, है ना। और थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें और मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे और इसको कर सकते हैं ना, थोड़ा सा मॉडिफाई। जो क्या जो है टाइम, टाइम को, अब ये भी चेन रूल है देखो, है ना। चेन रूल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये पेन ले लेता हूँ ना, ये, है ना, अब बताता हूँ, है ना। m1 है, e1 है, और टाइम जो होगा, टाइम को अपन लिख सकते हैं d1 h1, है ना, अपॉन w1 इक्वल टू m2 e2 d2 h2 अपॉन w2। तो ये भी हमारा क्या है, ये जो है ये भी हमारा चेन रूल का ही एक फॉर्म है ना। ये भी हमारा चेन रूल का ही एक फॉर्म है। तो इस तरीके से, और फिर यार इसको सिंपली और ये भी कर सकते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर कर लिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लिए, और बहुत कुछ हो सकता है ना। तो यही हमारा चेन रूल है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या है, चेन रूल, है ना। तो ये हमने चेन रूल को कर लिया ड्राइव। अब हम चेन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू हम चेन रूल को अच्छे से और समझते हैं ना। ये तो मैंने थोड़ा सा अपन को क्या कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बता दिया हूँ। हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला, है ना, क्वेश्चन का सिलसिला। चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एक रूल बता दे रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है, जो यूनिटरी रूल था, वो यूनिटरी रूल क्या, मोर देन 2 पैरामीटर्स यदि रहेंगे तो वो यूनिटरी रूल क्या हो जाता था, फेल। लेकिन ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, है ना। जो फॉर्मूला था चेन रूल का वो नहीं बता रहा हूँ, ये जो टिप्स बता रहा हूँ अलग से, है ना, एक्स्ट्रा। तो इसके थ्रू आप विदाउट फॉर्मूले के, यदि आप फॉर्मूला भूल भी गए तो भी आप उसके थ्रू चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो फर्स्ट जिसमें से क्या है, इसमें टिप्स जो फर्स्ट की अपन को, कंपेयर ईच नोन पार्ट विद द अननोन पार्ट। तो जो नोन पार्ट रहेगा उसको अननोन पार्ट से कंपेयर करना। जब अपन क्वेश्चन समझेंगे ना, क्वेश्चन के थ्रू इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे ए, तो ए हो रहा है इंक्रीज, ए इंक्रीज हो रहा है, तो उस पे बी का जो जो जैसे बी, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। ए यदि इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। ए यदि डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज हो रहा है ना। ए यदि इंक्रीज हो रहा तो बी भी इंक्रीज हो रहा है, ए यदि डिक्रीज हो रहा तो बी भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन दैट कि ए और बी के बीच में, बिटवीन दी ए एंड वी, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन ए एंड वी। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट रिलेशन।
बिटवीन ए एंड बी। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तब हम कैसा एरो एरो हम ऐसा बनाएंगे, है ना, डाउनवर्ड एरो हम बनाएंगे, डाउनवर्ड, है ना। तो डाउनवर्ड एरो बनाएंगे और जिसका मीनिंग क्या होगा पता है आपको, इस टाइप से नोन और अननोन पार्ट को हम इस टाइप से कंपेयर करेंगे, ऐसा करके बनाकर, एक साइड नोन पार्ट रहेगा एक साइड अननोन पार्ट रहेगा, ऐसा करके। तो उसका जो रेशियो लेंगे, है ना, चलो इसको मैं A1 कर देता हूँ, इसको A2 कर देता हूँ, इसको B1 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ B2। तो जब हम रेशियो लेंगे ना, तो रेशियो ऐसा लेंगे कि A1 रेशियो A2। इसका मीनिंग ये है एरो डाउनवर्ड का, है ना। अब मैं एक और केस ले लेता हूँ, इनवर्स वाला केस ले लेता हूँ, है ना, कि क्या है कि A इंक्रीज हो रहा है, A1 इंक्रीज हो रहा है, तो B1 जो है B1 डिक्रीज हो रहा है, A2 डिक्रीज हो रहा है, तो B1 इंक्रीज हो रहा है। रिलेशन समझ रहे हो ना आप। तो ये क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी। ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। ये रिलेशन जो है ये इनवर्स रिलेशन है। तो जब भी कहीं इनवर्स रिलेशन होगा तो हम एरो कैसा लगाएंगे, ये सिर्फ नोन पार्ट के लिए वैलिड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि अननोन पार्ट में हमेशा एरो डाउनवर्ड आएगा, है ना। तो क्या है इसमें, क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है, तो इसमें हम एरो अपवर्ड, है ना, एरो बनेगा अपवर्ड। और इसका रेशियो हम कैसे लिखेंगे, A2 रेशियो A1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी क्या चल रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं इसी मेथड के थ्रू थ्रू आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में जाएगा। और फिर आप तो टेलीग्राम में मेरे से कनेक्टेड ही हो, है ना, तो आप यदि आपको समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो फिर हम लोग इवनिंग में रख लेंगे एक डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके थ्रू फिर, है ना। तो अब देखो, अब क्या है कि सेकंड फिर फोर अननोन पार्ट पुट एरो डाउन ऑलवेज, है ना, जो अननोन पार्ट है उसके लिए एरो हमको डाउनवर्ड पुट करना है ऑलवेज, है ना। तो ये मैं आपको बताया था ऑलरेडी, है ना। इफ रिलेशन इज डायरेक्ट पुट एरो, है ना, डाउनवर्ड। रिलेशन, इफ रिलेशन इज इनवर्स पुट एरो एन पुट एन एरो अपवर्ड, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है और मैं आपको बता भी दिया हूँ। अब हम ज्यादा टाइम ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेंगे जिसको हम इसके इसके थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर चेन रूल का एक फॉर्मूला लगा के उसी क्वेश्चन को करेंगे, उसी क्वेश्चन को यूनिटरी रूल से सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे कि मोर देन 1 पैरामीटर रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम पैरामीटर को रिड्यूस कर लेंगे, है ना। यदि 3 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर है, तो उसको हम कम करके 2 पैरामीटर में कन्वर्ट करके फिर उसमें हम यूनिटरी रूल लगा देंगे, है ना। तो हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए अब जाते हैं हम सेकंड पेज पे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं चेन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 36 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, हाउ मेनी डेज विल 27 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो फर्स्ट तो क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे, जो 36 मैन है, 36 मैन है, तो वो वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, वो वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में, है ना। 36 मैन वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और वो हाउ मेनी डेज विल 27 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, ये है 27 मैन, है ना, 27 मैन। तो वो हाउ मेनी डेज, कितने डेज में कंप्लीट करेंगे सेम वर्क को, वर्क सेम है तो सेम वर्क है, तो क्यों ना हम वर्क को लेट वर्क इक्वल टू एक्स, है ना। वर्क नोन नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में वर्क नोन नहीं है, तो हम लेट वर्क इक्वल टू एक्स, है ना, मान सकते हैं, यस डेफिनेटली मान सकते हैं ना। तो लेट वर्क इक्वल टू एक्स, तो हमने यहाँ मान लिया वर्क एक्स। तो अब सिंपल आप बताओ किससे करूं इसको, चेन रूल के फॉर्मूले से करूं या तो फिर यूनिटरी मेथड से करूं या फिर वो अभी मैं आपको जो बताया था जो मेथड उससे। चलो तो उससे उसी मेथड से करता हूं जो आपको मैं बताया था, है ना। तो ये है वो मेथड, कंपेयर ईच नोन पार्ट विथ अननोन पार्ट, है ना। इसको हम करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये कर लिया 2 पार्ट्स में डिवाइड, है ना, ये कर लिया हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड।
जिसमें कि एक तरफ नोन पार्ट है, एक तरफ अननोन पार्ट नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप वैसे ही कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हमको क्या करना, हमको इस क्वेश्चन के थ्रू यूनिटरी रूल समझना है, उसके साथ साथ मैंने जो अभी प्रीवियस पेज में जो मेथड बताई वो मेथड समझना है, चेन रूल समझना है ना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना है ना। तो इसमें क्या है, नोन पार्ट को अननोन पार्ट से करना है हमको अब कंपेयर। अब क्या करेंगे हम, नोन पार्ट को अननोन पार्ट से करेंगे कंपेयर। तो सबसे पहले तो इसमें देखो यहाँ क्या है कि फॉर अननोन पार्ट पुट एरो एंड डाउन साइड ऑलवेज। तो इसमें एरो हम ऑलवेज कैसा पुट करेंगे, डाउन साइड, है ना। जो अननोन पार्ट है उसमें कुछ कुछ भी नहीं देखना, आंख बंद करके जो एरो है डाउन साइड अपन को पुट कर देना है, डाउनवर्ड, एरो डाउनवर्ड पुट कर देना। उसके बाद क्या है, उसके बाद इफ रिलेशन इज डायरेक्ट पुट एन एरो डाउनवर्ड, है ना। तो रिलेशन कैसा है यहाँ देखते हैं। देखो जैसे ही हम मैन को बढ़ाते हैं, जैसे ही मैंने मैन को किया इंक्रीज, प्लस मतलब इंक्रीज है ना, जैसे ही मैंने मैन को किया इंक्रीज तो डेज हमारे हो जा रहे हैं माइनस डिक्रीज, है ना। जैसे मैंने मैन को इंक्रीज किया तो डेज हमारे हो जा रहे हैं डिक्रीज। इट मीन दैट कि इसमें रिलेशन कौन सा है, इसमें रिलेशन है हमारा इनवर्स। और जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो यहाँ पर देखो इफ रिलेशन इज इनवर्स पुट एन एरो अपवर्ड। तो यहाँ एरो हम करेंगे पुट अपवर्ड। अभी आप सोच रहे हो कि एरो एरो क्या लगा के रखा, तो अभी मैं एरो का फंडा आपको बताता हूँ, है ना। तो अब हमने ये पुट कर दिया एरो, है ना। अब सिंपली देखो क्या एरो अपवर्ड है, तो मैं आपको बताया थी कैसे लिखना अपन को। एरो यदि अपवर्ड है ना, एरो अपवर्ड है तो इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, नीचे से लेके ऊपर रेशियो, रेशियो जो लिखना। तो अब देखो अब हम लिखेंगे इसमें रेशियो 27 रेशियो 36, है ना, इक्वल टू। अब देखो अब डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है एरो, तो मैं इधर देखो, इधर आपको कैसे बताएंगे, डाउनवर्ड है एरो रहेगा मतलब डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, तो कैसा लिखना है, ये देखो ऊपर से नीचे ऐसा लिखना है रेशियो, है ना। तो कैसा लिखेंगे रेशियो 18 रेशियो ये अननोन पार्ट, है ना। तो अब हम इसको करते हैं सिंपल, 27y36 इक्वल टू, इसके आगे अब ओनली कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में अब, है ना। जो भी कुछ बताना था वो तुम्हें बता दिया। यहाँ कर दूं सॉल्व, है ना, यहाँ कर देता हूँ, बढ़िया थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये कर दिया मैं सेपरेट इसको। और अब यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, है ना। ये है अपना जो 27 इंटू, है ना, इक्वल टू 18 इंटू 36। इसके बाद की स्टेप ये कर दिया मैं यहाँ पर। अब देखो अब क्या काम करना है अपन को, ये अननोन पार्ट ये हो गया, और 18 इंटू 36 डिवाइड बाई 27। अब हम इसको करेंगे सिंपल, तो सिंपल कैसे करेंगे, 18 इंटू 36 डिवाइड बाय 27। आप अपनी कॉपी में कीजिए कितना आ रहा है, हाउ मच। सब लोग मुझे अपना आंसर बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे आंसर कितना आ रहा है ना। तो अपना आंसर आ गया है 24 डेज, है ना, आंसर आ गया अपना 24 डेज। यह है अपना आंसर 24 डेज, है ना। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ जो प्रीवियस मेथड, ये मेथड आपको समझ में आई होगी, है ना। तो अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को करते हैं कौन सी मेथड से, सेम क्वेश्चन को करते हैं हम दूसरी मेथड से। हाँ चलो आप बताओ किससे करूँ, चलो अब इसको मैं करता हूँ चेन रूल से, है ना। चलो भाई इसको करते हैं अब हम चेन रूल से, है ना। चेन रूल का जो फॉर्मूला होता है, चेन रूल का जो फॉर्मूला होता है, चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, M1 T1 E1 YW1 इक्वल टू M2 T2 E2 बाई W2, है ना। यही होता है ना चेन रूल का फॉर्मूला।
यही है हमारा फॉर्मूला चेन रूल का, है ना। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, इस चेन चेन रूल के फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को, है ना। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो इसमें क्या क्या चीज गिवन है। तो देखो ये जो चीज गिवन है उसको अपन सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैन गिवन है तो इसी फॉर्मूले को मैं करता हूँ मॉडिफाई, है ना। मॉडिफाई करता हूँ तो वो अपनों को जो जी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो M1 मैन गिवन है, उसके साथ साथ टाइम गिवन है YW1, अपने लिए ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। अपने लिए ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ वो बोला है कि यहाँ देखोगी, यहाँ बोला कि वर्क सेम है ना, वर्क सेम है तो क्यों ना हम W1 इक्वल टू W2, है ना। वर्क सेम मतलब यही मीनिंग हुआ, इसको हम x मान लेते हैं, है ना। W1 इक्वल टू W2, है ना। क्योंकि ये क्योंकि वर्क सेम है ना, इसमें बताया ना कंप्लीटली सेम वर्क, सेम वर्क इसलिए मैं ये मान लिया, है ना। तो यहाँ पर देखो M1 कितना है, M1 है 36 मैन है, और टाइम कितना ले रहे हैं 18 डेज ले रहे हैं वो लोग, और वर्क क्या है x है वर्क। उसके बाद फिर M2 क्या है, M2 यहाँ 27 मैन है ना, जो कि कितना टाइम ले रहे हैं आई डोंट नो, हम नहीं जानते, है ना। अब हम नहीं जानते, और फिर ये वर्क क्या कर रहे हैं, वर्क सेम कर रहे हैं, सेम वर्क वही वर्क कर रहे हैं जो ये कर रहे थे, है ना। तो अब क्या, अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं ना, आगे पूरा कैलकुलेशन ही है। इसको ये जो है x, ये यहाँ पर जैसे ही आएगा तो ये x से x हो जाएंगे क्या कट, है ना। तो 36 इंटू 18 डिवाइड बाई 27, आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे हाउ मच आर यू गेटिंग गाइस, है ना। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, 36 इंटू 18 डिवाइड बाय 27, अब कितना आ रहा है। हाँ सबको पता था ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया था, है ना। प्रीवियस में तो अपन सॉल्व किए थे 24 डेज, है ना। तो ये आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यूनिटरी रूल से करते हैं ना, यूनिटरी रूल से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। ये देखो ये हमारी सेकंड मेथड हो गई है ना, चेन रूल वाला फॉर्मूला। अब इसको करते हैं हम थर्ड मेथड से। किसी को समझ में नहीं भी आए तो बढ़िया, टेलीग्राम चैनल में तो सभी हो ना मेरे साथ कनेक्टेड, अप्रोक्सीमेटली 700 पीपल लोग तो मेरे साथ कनेक्टेड है ही है, आप भी कनेक्ट हो सकते हो, है ना। आप बढ़िया मेरे को मैसेज कर सकते हो, बढ़िया शाम को हम एंगेज कर लेंगे, बढ़िया एक जूम मीटिंग ऐप के थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशन उसमें क्लियर कर लेंगे यदि किसी को समझ में ना आए तो, है ना। तो अब देखो, अब हम इसको करते हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व, है ना। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम थर्ड मेथड से, है ना। तो ये यूनिटरी मेथड जो रहेगी हमारी थर्ड मेथड रहेगी, है ना। फर्स्ट मैंने कैसे सॉल्व कराया आपको सेम क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था एक मेथड, उसके थ्रू जो मैं सॉल्व कराया। उसके बाद फिर मैं आपको चेन रूल के थ्रू, चेन रूल का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू सॉल्व कराया। अब जो थर्ड मेथड है जो वो है कि यूनिटरी रूल के थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो अब ये जो है यूनिटरी रूल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। और यूनिटरी रूल में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं पहले ही, है ना, पहले ही मैं डिस्कस कर दिया हूं इसी लेक्चर में यूनिटरी रूल। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, है ना। जो 36 मैन है, 36 मैन 18 डेज में किसी वर्क को करते हैं कंप्लीट, 18 डेज में, है ना। तो अब यहाँ 27 मैन किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 27 मैन किसी वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलती है, यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमको करना पड़ता है कंपेयर। वो सिंपल सी यूनिटरी मेथड होती है जिसको हम स्कूल लाइफ से सॉल्व करते आ रहे हैं, कि हम पहले दोनों को कंपेयर करते हैं ना। क्योंकि यूनिटरी मेथड में हमको करना क्या रहता, हमको वन मैन कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा यही तो निकालना रहेगा। तो पहले कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पे रिलेशन कौन सा है। जैसे ही मैं यहाँ मैन को बढ़ाऊंगा
तो डेज यहाँ कम लगेंगे। जैसे ही मैं यहाँ मैन को कम करूंगा, है ना, डिक्रीज करूंगा, तो मुझे डेज करने पड़ेंगे इंक्रीज। तो कौन सा रिलेशन है? रिलेशन यहाँ है इनवर्स रिलेशन है। और जब इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन में कौन सा साइन यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन का। इस साइड तो सेम ही रहेगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा, लेकिन इधर साइड होगा जो साइन यूज, है ना। यहाँ तो क्योंकि हमको वन मैन का निकालना है तो ये 36 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमको 18 इंटू 36, है ना, यहाँ करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज, बिकॉज ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। इसके लिए तो हमने इसको कंपेयर किया लेफ्ट साइड को राइट साइड से, है ना, क्योंकि यूनिटरी मेथड है या यूनिटरी रूल है। तो कितना हो गया ये, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये है वन मैन, है ना। वन मैन कितना टाइम लेगा, हाउ मच? तो आप अब अपनी जो कॉपी आपने रखे थे उस कॉपी में आप कैलकुलेट करिए 18 इंटू 36 कितना आ रहा है। कैलकुलेट करिए ना कितना आ रहा है, 648। क्या यही आ रहा है? क्या मैं जो कैलकुलेट किया हूँ वो सही है? उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? किससे डिवाइड करेंगे? 27 से। तो ये जो अभी तो रहने, तो अभी मैं थोड़ा सा एक और स्टेप बनाकर कर देता हूँ, है ना। इतने डेज थोड़ा सा मैं यहीं पर नहीं करता हूँ, एक और स्टेप बनाकर कर देता हूँ। तो अब ये अपन ने यहाँ तक सॉल्व किए। तो ये क्या है कि वन मैन जो करेगा वर्क, तो वन मैन यदि एक आदमी अकेला वर्क करेगा, है ना, वन मैन वर्क अलोन, तो 648 डेज उसको लगेंगे। 648 डेज उसको लगेंगे। तो अब देखो क्या, जो 27 मैन, है ना, इधर हमने मल्टीप्लाई किए 27 से, है ना, किससे मल्टीप्लाई किए? 27 से, है ना। तो ये हो गया 27 मैन, हमने 27 से मल्टीप्लाई किए। तो इधर साइड करना पड़ेगा हमको, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, बाई 27 ए। तो कितना आ गया हमारा? आप कैलकुलेट करो, है ना, कितना आ गया? 24 डेज, है ना। समझ आया आपको? समझ आया कि नहीं? तो ये आ गया हमारा आंसर। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को थ्री मेथड से सॉल्व करके बताया, है ना। इसको मैं सेम क्वेश्चन को आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके बताया अभी ये, उसके बाद फिर जो चेन रूल का फॉर्मूला है उसके थ्रू सॉल्व करके बताया, और एक और मैं मेथड से सॉल्व करके बताया जिसमें उसमें भी मैं विदाउट फॉर्मूले के ही सॉल्व करके बताया। क्योंकि होगा कि आप लोगों से फॉर्मूला भूल भी गए तो भी और क्वेश्चन आया चेन चेन एंड क्या बोलते हैं, चेन रूल पर। तो चेन रूल तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है अधिक। तो इसलिए मैं आपको ये जो चेन रूल है उसको तीन तीन मेथड से कराया, उसके साथ साथ फिर मैं आपको उसका फॉर्मूला भी डिराइव कराया, उसके साथ साथ थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन भी कराया कि कहाँ से आया। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा डिस्कस कर दिया, लेकिन वो ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। ये जो टाइम है हम कोई वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सीखने के लिए कर रहे हैं। कल को यदि मैं आपको डायरेक्ट चेन रूल का एक फॉर्मूला लिखवा देता और उसको बोलता कि इसको आप याद कर लो और जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसको लगाना, तो क्या आप लगा पाते? नहीं लगा पाते ना। अभी अपन ने तो एक ही क्वेश्चन किए चैनल पे बेस्ड, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी जो टाइम एंड वर्क में हमने सारे टाइप के जो किए ना, फर्स्ट हमने किए बेसिक्स, उसके बाद अल्टरनेट डेज, फिर उसके बाद ज्वाइन एंड लेफ्ट, उसके बाद वर्क एंड वेजेस, उसके बाद अब ये चल रहा है चेन रूल। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जब चेन रूल एंड कर देंगे हम, तो हम ये सारा सबको मिलाकर, पता है, ये सारे सबको मिलाकर हम क्या काम करेंगे, हम बढ़िया एक डीपीपी बनाएंगे, है ना, 20 क्वेश्चन की, है ना। तो मैं एक एक लेक्चर बढ़िया 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो 20 क्वेश्चन, ये पांचों जो टॉपिक है ना जो हमने अभी कवर किए, जो पांचों पांचों जो कंसेप्ट है, तो जो भी है रूल, तो ये पांचों पे बेस्ड हम 20 to 25 बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखना आप टाइम एंड वर्क तो ऐसा स्मूथ हो जाएगा आपका कि अब मैं क्या ही बोलूं आपको, है ना। तो हो गया देन, ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू।